सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के 13 सेशन कैरियर में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट एक्ट के तहत जो बनाया गया है कैरियर, इसमें सिर्फ 56 आवर का काम करना है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी और डिजेबिलिटी के हिसाब से, फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, और आपको आपके अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन सैलरी मिल जाती है। उसके लिए फिस्कल क्रेडिट टेबल बनाया गया है और जिस प्रकार से एक 18 वर्ष के व्यक्ति को भारतवर्ष में वोट का अधिकार मिलता है, ठीक इसी प्रकार से एम्प्लॉयमेंट का कार्ड मिल जाता है। और इसका जो टेबल है वह है इलिटरेट का 165 रुपया पर डे और सैलरी हो गया 2500 रुपया। और इस पर जो है आपको 56 आवर का वर्क करना है। उसके बाद है जो लिटरेट है, जैसे अ आई छत्री ज्ञ जानते हैं, ABCD XYZ जानते हैं, तो उसको मिलेगा 180 रुपया पर डे का क्रेडिट और सैलरी मिलेगा 2750 रुपया। 56 आवर का वर्क हो गया। इसके बाद तीसरा है फिफ्थ पास। फिफ्थ पास का इस एक्ट के तहत प्रावधान किया गया है 250 रुपया पर डे और सैलरी हो गया 3750 रुपया। उसके बाद है एट्थ पास का। एट्थ पास का है 300 रुपया पर डे और सैलरी हो गया 4500 रुपया। इसके बाद है टेंथ पास का। टेंथ पास का है 375 रुपया पर डे और सैलरी हो गया 5500 रुपया प्लस 56 आवर वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर। और उसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। ये भी काम कर सकते हैं, वो भी काम कर सकते हैं, क्योंकि सब जगह 8 आवर रूल्स हैं प्लस एक्स्ट्रा काम यहाँ कर लिए। इसमें आपको एक कवरिंग मिल जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत। इसके अलावा जब आप 12th में है, 12th पास का है 430 रुपया पर डे और सैलरी हो गया 6500 रुपया। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया पर डे और सैलरी हो गया 7500 रुपया। पोस्ट ग्रेजुएट का है 560 रुपया पर डे और सैलरी हो गया 8500 रुपया। एमफिल का है 620 रुपया पर डे और सैलरी हो गया 9500 रुपया। और डिलेट का है 680 रुपया पर डे और सैलरी हो गया 10,500 रुपया। इसके बाद है पीएचडी। पीएचडी का है पर डे 750 रुपया क्रेडिट और सैलरी हो गया 11,500 रुपया। अब यहाँ पर रुकता नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबव 50,000 से गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई करके व्यक्ति जो है सैलरी प्राप्त करते हैं। तो 50,000 से ऊपर जाने के लिए यहाँ पर जो प्रबंध किया गया है वह है 10 MA डिग्री या 10 BA डिग्री। ध्यान रहे, यहाँ पर एक BA डिग्री 3 साल का होता है, लेकिन जब आप एक BA डिग्री कर लेते हैं तो दूसरा BA डिग्री स्पेशलाइजेशन करने के लिए जो करेंगे तो 9 आपको 2 साल का ही हो जाएगा। तो 10 BA डिग्री, 10 MPhil डिग्री, 10 DLED डिग्री, 10 PhD डिग्री या फिर 10 IA डिग्री, कोई भी एक कर लेते हैं स्पेशलाइजेशन में, या फिर 20 10th का डिग्री, तो आपको जो है 50,000 रुपया प्लस 56 आवर वर्क प्रत्येक महीना कम करना है, तो आपको जो है 50,000 कैश आने लगता है। इसके अलावा 20 MA डिग्री पर 1 लाख रुपया और 30 MA डिग्री पर 1,50,000 रुपया प्रति माह। 56 आवर वर्क है प्लस आप एक्स्ट्रा प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं, लेकिन समय लगता है। 20 MA डिग्री प्राप्त करने में 20 साल लगता है, 40 MA डिग्री में 40 साल और 60 MA डिग्री मतलब कि 60 MA डिग्री में 60 साल। सो इस बात को समझ 30 MA डिग्री में 60 साल, 10 MA डिग्री में 20 साल, 20 MA डिग्री में 40 साल और 30 MA डिग्री में 60 साल, इस प्रकार से है। इसके अलावा जो एनुअल खर्चा है, एनुअल खर्चा जो है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का 150 करोड़ पर 80,80,130 लाख करोड़ का खर्चा है। और साथ में जो रिटर्न है वह है 40,40,130 लाख करोड़ का रिटर्न है। और इतना खर्चा आपका एनुअल बजट और रेलवे बजट ऑलरेडी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट 100% नहीं है और यहाँ पर इस कैरियर में आपको 100% एम्प्लॉयमेंट है। हम ये नहीं कहते हैं कि
ये कहते हैं कि इसको जोड़े भारतवर्ष में, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा विधान परिषद में इसको जोड़ा जाए। यही है लेबर पार्टी का अभियान। इसके अलावा इसको और समझने के लिए आप इस 1 रुपये को देखें। इसमें से 1 रुपया जैसे ही आप मंत्रालय को देते हैं, तो मंत्रालय इस बात को मानती है कि आप 1 रुपया कमाते हैं, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम आर्थिक आज़ादी एक्ट के तहत। अब इसमें से आपको कैसे रिटर्न होता है, तो 25 पैसा आपको सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत रिटर्न हो जाता है, जो आप री इन्वेस्ट कर लेते हैं, और 25 पैसा आपको सैलरी में आ जाता है। इसके अलावा 50 पैसा आप सरकार को रिटर्न करते हैं इसमें, जो डेवलपमेंट फंड या टैक्स में आता है। तो इस प्रकार से आपको सैलरी बनती है, प्लस आपको सोशल सिक्योरिटी स्कीम बन जाता है। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में भी आप इस सोशल सिक्योरिटी स्कीम को जोड़ सकते हैं। इस तरह इसको सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क कहते हैं, और सीधा संवैधानिक मान्यता कहते हैं। एजुकेशनल सर्टिफिकेट को आप यहाँ लाते हैं, इसी डिग्री इसी रुपये के समान उसको मान्यता प्राप्त है। अभी तक भारतवर्ष में स्किल और प्रतियोगिता को मान्यता प्राप्त है, मगर एजुकेशनल सर्टिफिकेट को मान्यता प्राप्त नहीं है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय कैरियर के जरिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट को मान्यता प्राप्त हो जाती है, और उसमें आपको जो है काम प्रोवाइड किया जाता है। इसमें काम प्रोवाइड करने का तरीका है, जहाँ पर आप व्यवस्थित हैं वहीं पर आपको अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी आपको काम दे दिया जाता है। उस काम को आप ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं OSMBI कोड के तहत, और उसके बाद फिर आप अपना रिवर्स भी कर सकते हैं, रीइम्बर्स भी कर सकते हैं अपने आप को सैलरी में लाने के लिए। इस प्रकार से आप जो है डबल व्यवस्था के तहत इसमें आप काम कर सकते हैं। इसको आर्थिक आज़ादी कहते हैं। इसके अलावा जो आशीर्वाद प्राप्त है वह है 6 मंदिर डॉक्यूमेंट का, जिसको अमितेश्वरवाद, अमितवाद, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बाट कहते हैं। ये 6 मंदिर हो गए शिव पार्वती वेलफेयर पावर, जिसको राष्ट्रपति भवन नंबर 1, राष्ट्रपति भवन नंबर 2 में विष्णु, लक्ष्मी, राम, सीता, कृष्ण, राधा, अमित, अभिलाषा। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, लॉ एजुकेशन, राष्ट्रपति भवन नंबर 3। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदि शक्ति जगदम्बा का मंदिर हो गया। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक शोन वर्षकृत भगवान भगवती का मंदिर हो गया। और छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट रेस्टोरी, जिसमें आपको सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं। इसके अलावा 6 और राष्ट्रपति भवन हो जाते हैं, जो पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन। तो कुल मिला के 13 राष्ट्रपति भवन हो जाते हैं। 12 आपको दस्तावेज के जरिए, जैसे ही हम मंदिर का दस्तावेज रखते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के कमरे में, जो कि हो जाता है राष्ट्रपति भवन, उसके बाद तो हमें मिनिमम 2500 और मैक्सिमम 1,50,000 56 घंटे महीने के काम के हिसाब से मिलने लगता है। प्लस आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं। ये एक आर्थिक रूप से आगे बढ़ने का, भगवान भगवती के आशीर्वाद से आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। इसको कहते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट कैरियरवाद। इसके अलावा ये ट्रुथ ओनली टर्म्स किताब है, इसमें ये सारी बातें इंग्लिश में लिखी गई है। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2001 के बीच में, जब 100 करोड़ आबादी होने लगा भारतवर्ष में, तब रोजगार को लाने के लिए ये व्यवस्था की गई, क्योंकि जो हम लोग आगे बढ़े उसमें रोजगार का अभाव है। अगर आप भी भारतवर्ष में रोजगार ढूंढने जाएंगे 3-4 महीना लग जाएगा, आपको आपके हिसाब से रोजगार नहीं मिलेगा। इसमें आपको आपके हिसाब से रोजगार मिल जाता है, इसीलिए इसको कैरियरवाद कहते हैं। इसकी कीमत है 651 रुपये। प्लस इसी किताब का एक और खंड है जो कि 6 संयुक्त खंड है, जिसका कीमत है 2,551 रुपये। डिस्काउंट दोनों पर अवेलेबल है, आपके रेंज में आपको मिल जाएगी। हेड ऑफिस हो गया अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा। शारदापुर महातीर्थ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री एंड बजट। शारदापुर महातीर्थ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट। कैलाश धाम, बैकुंठ धाम, सद्धाम, आदि शक्ति, जगदम्बा धाम, प्रत्येक दस्तावेजी धाम। शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com। दूसरा लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail। तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। ये 230 पन्ने का इंग्लिश में किताब है, अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा लिखा। इसके ज़रिए आप संपर्क कर सकते हैं और आपको पार्सल के ज़रिए किताब मिल जाएगा। अगर आप बुक बेचते हैं तो इसको रख सकते हैं संपर्क करके, और ऑटोमेटिक है
कि आपके रेंज में ये आपको मिल जाएगा। और इस प्रकार से ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में लेबर पार्टी ऑफ इंडिया साथ साथ फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ 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 कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको पारित करा सकती है। समझने की जरूरत है। सीधा मंत्रालय संपर्क आर्थिक आज़ादी है, एक कैरियरवाद है जिसमें आपको जिस प्रकार से वोटर कार्ड लेके आप कैरी कर रहे हैं उसी प्रकार से एम्प्लॉयमेंट कार्ड लेके आप कैरी भारत के किसी भी कोने में किसी भी ऑफिस में आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। आपका एड्रेस प्रूफ, आपका एम्प्लॉयमेंट कार्ड, आपका हर एक एड्रेस प्रूफ, रजिस्टर्ड एम्प्लॉय सिग्नेचर, वो सारे कुछ जिसके लिए आदमी तरस जाता है वो यहाँ पर अवेलेबल। गवर्नमेंट ऑफिस का आपको एक स्टैम्प मिल जाता है। ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजटवाद का। तो इसके लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम कर रही है। अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब मीन्स आपका एक वोट हुआ। और ऑटोमेटिक है कि लेबर पार्टी ऑफ इंडिया अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ रही है। उस इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैंडिडेट वोट दें और इस नीति के तहत व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का हम भारतीय संसद भवन में और सभी विधानसभाओं में इस कानून को पारित करेंगे। ऑटोमेटिक है कि इस कानून को पारित हुए मिनिमम 2,500 मैक्सिमम 1,00,000 और कहीं कोई परिवर्तन जो वर्किंग क्लास है प्राइवेट सेक्टर में उन्हें भी ये आप उसमें काम कर सकते हैं। यहाँ 56 आवर वर्क क्यों? क्योंकि एक रोजगार परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता है। क्योंकि भारतवर्ष में 150 करोड़ आदि प्रॉब्लम है, 150 करोड़ आबादी है। ऑटोमेटिक है कि रोजगार की समस्या है, उस रोजगार की समस्या का निदान हो जाता है, चाहे गांव में रहे जाए शहर में। इक्वल एजुकेशनल सर्टिफिकेट वैल्यूट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। 1500 से ऊपर यूट्यूब पर अपलोडेड है। लाइव हम लोगों ने 5 लाख से ऊपर सेशन किए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अमितेश्वरवाद की तरफ बढ़ें और लेबर पार्टी को वोट दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में इसको समर्थन दे व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय अधिनियम एक्ट को। धन्यवाद।